देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के लिए संभावनाएं नहीं दिखती है तो पार्टी में टूट फूट और नेताओं का पलायन। पंजाब और राजस्थान में कांग्रेस की सरकारें हैं और दोनों जगह बगावत और असंतोष चरम पर दिखाई दे रहा है। और इन सब की जड़ में कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व का कमजोर होना है। आलम यह है कि 2 साल से पार्टी के पास अभी भी स्थायी अध्यक्ष नहीं है। सोनिया गांधी जैसे तैसे पार्टी को चला रही हैं। राहुल और प्रियंका सक्रिय जरूर हैं, लेकिन उनकी सक्रियता पार्टी में टूट फूट को रोक नहीं पा रही। अगला अध्यक्ष पार्टी में कौन बनेगा ये अभी तक साफ नहीं है। कहा जाता है कि राहुल गांधी ही अभी पार्टी चला रहे हैं, जो कि इस्तीफा दे चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से पार्टी चल रही है उसमें कोई चमत्कार ही पार्टी को मजबूत बना सकता है। कांग्रेस आज भी देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। आज भी 3 राज्यों में उसकी सरकार है और 3 राज्यों में गठबंधन सरकारों में वो शामिल है। फिर भी कांग्रेस मुश्किल में है तो इसके लिए उसके पास स्थायी अध्यक्ष नहीं है। राहुल प्रियंका में नेतृत्व कौन करेगा ये साफ नहीं है। भाई बहन में टकराव की खबरें भी मिलती रहती हैं। कई नेता पार्टी छोड़ गए हैं और पार्टी में इस पर कोई बेचैनी नहीं दिखाई देती। साथ ही चुनावों में पार्टी लगातार हार रही है। पश्चिम बंगाल में क्या गत हुई यह किसी से छुपा नहीं है। ऐसे में कांग्रेस यूं ही सुस्त पड़ी रहेगी तो पंजाब और राजस्थान का घर बचाना भी उसके लिए मुश्किल हो सकता है। पंजाब के सच और हक की आवाज मैंने हाईकमांड को बुलंद आवाज में He is running a corrupt government. पंजाब में बगावत थम नहीं रही। राजस्थान में अहम का टकराव जारी है। युवा नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। G23 के नेता कभी खुली कभी दबी जुबान में नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस में यह हो क्या रहा है? क्या कांग्रेस हाईकमान से पार्टी संभल नहीं रही? क्या गांधी परिवार की पकड़ पार्टी पर कमजोर हो रही है? ये तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस में हर तरफ मनमानी है। पंजाब का झगड़ा सुलझाने के लिए बनी कमेटी ने रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक कमेटी की राय है अमरिंदर सबको साथ लेकर चले। नवजोत सिद्धू की अनदेखी नुकसानदेह हो सकती है। विधायकों का सुझाव है कि बिना सीएम के चेहरे के चुनाव में जाए कांग्रेस। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष को बदले जाने की भी पैरवी की गई है। कुछ विधायकों ने राज्य में डिप्टी सीएम बनाने की भी मांग की है। जिस जाखड़ की कुर्सी खतरे में बताई जा रही है वो भी सिद्धू का हक दिलाने की बात करने लगे हैं। सब कांग्रेस एक सशक्त पार्टी है। कांग्रेस के अंदर जिस किस्म का भी कोई विरोधाभास है बिल्कुल उसको तय कर लिया जाएगा। खुद कैप्टन साहब ने कहा, हर एक कोई कह रहा है कि उनको सम्मानजनक उनका ओहदा मिलना चाहिए। सुलह की हर कोशिश के बाद घमासान थम नहीं रहा। अमरिंदर और सिद्धू के बीच पोस्टर वॉर चल रहा है तो विधायक प्रगट सिंह खुलकर अपनी ही सरकार को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। 4 साल पहला एक इरीगेशन घोटाला फड़िया ते उस घोटाले दे विच कन्फैशनल स्टेटमेंट भी है जिहदे विच 3 IAS ऑफिसर ते 2 पॉलिटिशियन है ते जे कन्फैशनल स्टेटमेंट भी हैगी है ते फिर इन्हां डोजियर दा की बनिया? ये कित्थे रह गए? क्योंकि जे इहो जी सोच ना आपां चलन डए आ तां फिर आपां पंजाब नूं किधर नूं लैके जा रहे हैं। पंजाब की तरह राजस्थान में गहलोत और पायलट के बीच घमासान का पार्ट 2 शुरू हो गया है। चर्चा तेज है कि सचिन पायलट भी पाला बदल सकते हैं। कल 8 विधायकों से सचिन की मुलाकात के बाद सुगबुगाहट तेज हुई। उस पर रीता बहुगुणा जोशी ने कह दिया कि सचिन पायलट की उनसे बात हुई है। जब सचिन पायलट से इस बारे में पूछा गया तो उनका जवाब सुन लीजिए। रीता बहुगुणा जोशी ने जो कहा कि सचिन से बात करी है, हो सकता है उन्होंने सचिन तेंदुलकर से बात करी हो, मेरे से बात करने की हिम्मत नहीं है उन्होंने। पायलट के बयान से ऐसा लगता है कि वो फिलहाल वेट एंड वॉच के मूड में हैं। प्रियंका गांधी ने भी उनसे बात की है।
सचिन पायलट आज तेल के दामों को लेकर हुए प्रदर्शन में भी शामिल हुए। लेकिन सवाल यह है कि कब तक? हाईकमान ने सचिन से जो वादे किए थे वो अब तक पूरे नहीं हुए। अभी आप सचिन पायलट की बात सुन रहे थे। आज सचिन पायलट के पिता स्वर्गीय राजेश पायलट साहब की पुण्यतिथि थी। आज सचिन कांग्रेस के प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे और कुछ देर पहले राजस्थान से वो दिल्ली भी पहुंच गए हैं। पायलट कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और राजस्थान के प्रभारी अजय माखन से दिल्ली में मुलाकात करेंगे। अब देखिए कि पायलट को उड़ान का मौका पार्टी देती है या उनके पर फिर कतर दिए जाते हैं। कांग्रेस का ग्राफ गिर रहा है, लेकिन डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। कांग्रेस ने आज डीजल और पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतों पर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के नेता घोड़ा गाड़ी पर निकले और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ऐसे देशव्यापी प्रदर्शन के मौके पर भी किसी भी कांग्रेस नेता के साथ दिखाई नहीं दी। नदारद रहे दोनों भाई बहन। आज इसी धुन पर कांग्रेस की घोड़ा गाड़ी दिल्ली की सड़कों पर सरपट दौड़ी। मुद्दा था पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों का। दिल्ली में देखिए किस तरीके से कांग्रेस के नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। घोड़ा गाड़ी पर चढ़े हैं शक्ति सिंह गोहिल, केसी वेणुगोपाल, संगठन महासचिव अनिल चौधरी, और इस तरीके से विरोध प्रदर्शन दिल्ली में कर रही है कांग्रेस पार्टी। दुनिया में पेट्रोल और डीजल सस्ता हुआ, यहाँ मोदी सरकार ने टैक्स बढ़ाते रहे और लोगों को लूटते रहे हैं। आज जिस तरीके से कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है, बीजेपी के कद्दावर नेता रहे अटल बिहारी वाजपेयी ने जनसंघ के समय में कांग्रेस सरकार की मुखिया इंदिरा गांधी को 1973 में इसी तरह घेरा था। यानी मुद्दे वही हैं, बस कैलेंडर पर साल बदलते हैं और कुर्सियों पर नेता। लेकिन रानू गुबरेले जैसे रोज कमाने वाले शख्स तब भी महंगाई के जाल में फंसते थे और अब भी 200 की कमाई में 100 का खर्च पेट्रोल पर कर डालते हैं। सवाल है, ऐसे में घर कैसे चले? पेट्रोल डीजल भराएंगे, एक दिन में अगर 100 रुपए से भी भरा रहे हैं और घर में खाने के लिए भी 100 रुपए लग रहे हैं, इसमें दिक्कत हो रही है ना, वो कितना कमाएंगे। सवाल ये भी है, तब कद्दावर नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने विरोध की कमान संभाली थी और संसद तक मामला पहुंचा दिया था। लेकिन मौजूदा विरोध में धार देने के लिए कांग्रेस के सबसे बड़े नेता न तो राहुल गांधी दिखे, न सोनिया गांधी, न प्रियंका गांधी वाड्रा। प्रियंका ने तो ट्वीट कर कर्तव्य पूरा कर लिया। महामारी के दौरान मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स वसूले 2,74,000 करोड़। इस पैसे से क्या मिल सकता था? पूरे भारत को वैक्सीन, 718 जिलों में ऑक्सीजन प्लांट, 29 राज्यों में एम्स अस्पताल, 25 करोड़ गरीबों को 6,000 रुपए की मदद, मगर मिला कुछ भी नहीं। ये तस्वीरें अमृतसर की हैं, जहां गाड़ी में आग लगाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। अब फर्क देखिए, 2013 में बीजेपी वाले मशाल जुलूस निकाल रहे थे, अब कांग्रेस सड़कों पर है। मुद्दा वही कि कैसे तेल के दाम जनता का तेल निकाल रहे हैं। लेकिन जब से प्रधानमंत्री जी ने 100 दिन में महंगाई को घटाएंगे इस वचन की पूर्ति को नहीं किया है, तब से देश में एक संदेह पैदा हुआ है कि अगर देश के अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री पर हम महंगाई पर नियंत्रण पाने के लिए विश्वास नहीं कर सकते, तो ऐसे प्रधानमंत्री का और ऐसी सरकार का जिस पर भरोसा नहीं है देश की जनता का, क्या फायदा। कहाँ गए वो लोग जो एक जमाने में आलोचना करते थे जब यूपीए सरकार में पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ते थे। शिवराज जी साइकिल पर चलते थे, स्मृति ईरानी आती थी, राजनाथ सिंह सामने आते थे। लेकिन यहां भी समझना होगा कि बीजेपी ने पूरे दम से पेट्रोल के दाम बढ़ाए जाने का विरोध किया, लेकिन कांग्रेस आलाकमान इस प्रदर्शन से गायब नजर आ रहा है, जिससे तेवरों में धार कम ही लग रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।